Hello students, welcome to my channel and today we are going to talk about few outbreeding devices. What is outbreeding devices? Devices which prevent self-pollination in a plants, in a flower. Okay. Why plants need to, generate these outbreeding devices? Because plants itself need cross pollination, not self pollination. Why so? Because if particular plant have continuous self pollination for few generation, that plant will having one problem. That problem is called इनब्रीडिंग डिप्रेशन. व्हाट इट इज कॉल्ड? इनब्रीडिंग डिप्रेशन. ठीक है. तो ये पॉइंट मैं बताने वाला हूँ आज आपको कि अगर जो टॉपिक है अपना, जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. द नेम ऑफ द टॉपिक इज आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. ठीक है. आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में फर्स्ट पॉइंट एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी व्हाट वी नीड टू नो, वी नीड टू नो inbreeding depression. Inbreeding depression. What is inbreeding depression? If self pollination takes place, continuous in plant or in flower, so that condition is called self pollination continuous. It will take place. That means variation will not occur. ठीक है. और वेरिएशन प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है. अलग टाइप के जीन्स जरूरी है सो दैट दे कैन प्रिपेयर दैट टाइप ऑफ वेरिएशन. ठीक है. और इन ब्रीडिंग से वो तो नहीं होगा, बिकॉज सेल्फ पॉलिनेशन में तो आपको पता है ऑटोगेमी और गिटोनोगेमी होता है, जिसमें जीन्स चेंज होते नहीं है, सेम जीन्स रहता है, क्योंकि एक ही प्लांट पे हो रहा है, एक ही फ्लावर पे हो रहा है, या डिफरेंट फ्लावर के सेम प्लांट पे हो रहा है. तो ये गिटोनोगेमी और ऑटोगेमी जो है ये सेल्फ पॉलिनेशन के टाइप्स है. तो इसमें तो कोई जीन के चेंज होने के चांसेस है नहीं. और अगर ऐसा ही कंटिन्यू होता गया उस पर्टिकुलर प्लांट में और फ्लावर में, तो होगा क्या, वो प्लांट एक प्रॉब्लम हो जाएगी उस प्लांट को. दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड इनब्रीडिंग डिप्रेशन. ठीक है. ये फर्स्ट पॉइंट उसमें दे रखा है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. तो व्हाट प्लांट्स आर डूइंग, plants are promoting, plants promotes cross pollination. They promote cross pollination and prevent self pollination. वो मैंने रीजन आपको बता दिया क्या रीजन है. बिकॉज ऑफ द सेम जीन्स, so they will not have a variation. That is why plants need cross pollination, not self pollination. ठीक है. अब तो there are certain plants and certain plants have developed few devices. कुछ ऐसी डिवाइसेस प्लांट्स ने जनरेट करी है, बनाई है, जिससे क्या हो, प्लांट्स ये मेक श्योर करे कि प्लांट्स में क्या हो, क्रॉस पॉलिनेशन हो, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो. ठीक है. तो क्या क्या पॉइंट्स है उस एक पैराग्राफ में, 15 to 16 लाइन्स हैं उस पैराग्राफ में. बस वो लाइन्स अपन को ध्यान रखनी है. वो क्या है मैं बता देता हूँ. 4 पॉइंट्स में आपको याद रखना है. ठीक है. सबसे फर्स्ट पॉइंट है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का. फर्स्ट पॉइंट क्या है? द फर्स्ट पॉइंट इज रिसेप्टिविटी. फर्स्ट पॉइंट इज रिसेप्टिविटी. रिसेप्टिविटी में मीन्स मैच्योरिटी. ठीक है. मैच्योरिटी कैसे? जैसे मान लो ये एक फ्लावर है और इस फ्लावर में आप देख सकते हो ये है मेल पार्ट और ये वाला है फीमेल पार्ट. ठीक है. ये वाला फीमेल पार्ट. अब होता क्या है कि अगर ये दोनों मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों एक साथ मैच्योर होते हैं, ठीक है, दोनों एक साथ मैच्योर होते हैं, तो जब पोलन्स यहाँ होंगे वो भी मैच्योर होंगे, यहाँ ओव्यूल जो होता है वो भी क्या होगा, मैच्योर होगा. तो यहाँ से पोलन्स जो हैं वो यहाँ जाएंगे, वो जर्मिनेट हो जाएंगे. तो ये तो सेल्फ पॉलिनेशन हो गया. और जब सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, प्लांट को तो सेल्फ पॉलिनेशन चाहिए नहीं, बिकॉज एट द एंड दे विल हैव दैट प्रॉब्लम दैट इज कॉल्ड इनब्रीडिंग डिप्रेशन. तो प्लांट प्रमोट नहीं करता है सेल्फ पॉलिनेशन को. तो इसलिए क्या किया है इन सर्टेन प्लांट्स ने कि ये जो ग्रो होते हैं, दोनों ग्रो होते हैं, फ्लावर ग्रो हुआ
ये दोनों में से एक पहले मैच्योर हो जाएगा, प्री मैच्योरेशन हो जाएगा, इसमें प्री मैच्योरेशन होगा, पहले हो जाएगा, और ये अभी तक इमेच्योर है, अभी ये इमेच्योर है, और ये क्या हो गया है, मैच्योर। अब यहाँ से पोलन्स यहाँ पे भी जाएंगे, इसी स्टिग्मा पर जाएंगे तो वो तो ग्रो नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि अभी तक फीमेल वाला पार्ट क्या है, इमेच्योर है, ठीक है। या फिर फीमेल वाला पार्ट पहले मैच्योर हो गया और मेल वाला पार्ट अभी मैच्योर नहीं हुआ, तो ये क्या प्रमोट करेगा कि स्टिग्मा के ऊपर कहीं बाहर से दूसरे पोलन्स आ जाए, वो ग्रो हो जाए। अब अगर ये मैच्योर हो रहा है मेल वाला पार्ट, तो पोलन्स कहीं और दूसरे फ्लावर पे जाने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसे दोनों सेम टाइम पे मैच्योर नहीं होते, ठीक है। नॉट हैव मैच्योरिटी at the same time, and this is how they promote cross pollination, okay। ये फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है। सेकंड पॉइंट जिसमें दे रखा है वो है पोजीशन के बारे में, ठीक है। what certain plants has done, what they have done, they have changed their position। कैसे? जैसे मान लो एक ये फ्लावर है, ये फ्लावर में उसने जो स्टेमन वो फीमेल वाला पार्ट ये रखा, और ये जो फीमेल वाला पार्ट है, ये रहा, देखो पोजीशन देखो, ये छोटा है, यहाँ से पोलन्स कैसे जाएंगे, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, वो प्रोबेबिलिटी है लेकिन बहुत कम, रेयर, ठीक है। तो यहाँ से पोलन्स को यहाँ जाने में नहीं जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो नीचे है, तो पोलन्स ऐसे और चारों तरफ फ्लावर पेटल्स होते हैं, तो वो बील के थ्रू भी नहीं जा सकते, ठीक है। तो पोजीशन चेंज करने पे हुआ क्या, अगेन दिस प्लांट प्रमोट्स क्रॉस पॉलिनेशन। आउटब्रीडिंग का मतलब यही है कि क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट कर रहा है प्लांट, ठीक है। तो ये पोजीशन चेंज करने से क्रॉस पॉलिनेशन को क्या हुआ, वो प्रमोट हुआ, ठीक है। क्या हुआ, प्रमोट, इट प्रमोट्स क्रॉस पॉलिनेशन, ओके। हियर सेकंड पॉइंट। नाउ थर्ड पॉइंट, व्हाट इज थर्ड पॉइंट? थर्ड पॉइंट इज सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। अब हुआ क्या, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में क्या हुआ, देखो, जैसे मान लो ये फ्लावर है, ये फ्लावर में ये वाला मेल वाला पार्ट है और ये वाला फीमेल वाला पार्ट है, देखो, ठीक है, मेल पार्ट एंड दिस वन इज फीमेल पार्ट। हुआ क्या, स्टिग्मा हैव चेंज लिटिल एट जेनेटिक लेवल। जेनेटिक लेवल पे इस स्टिग्मा ने अपने आप को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया, जेनेटिक लेवल पे थोड़ा सा चेंज किया है। वो थोड़ा सा चेंज क्यों किया है और किस हिसाब से चेंज किया है, कि मान लो यहाँ से पोलन्स उसने ऐसा चेंज किया कि अगर ये खुद के पोलन्स यहाँ पे आए, मतलब ये यहाँ से पोलन्स अगर यहाँ आते हैं, मान लो यहाँ आ भी जाते हैं, ये दोनों अभी साथ में मैच्योर हो रहे हैं, तो अब अगर पोलन्स यहाँ से यहाँ आ भी जाता है तो पोलन्स यहाँ पे जर्मिनेट नहीं होंगे। वाई बिकॉज दिस स्टिग्मा हैव चेंज्ड देयर जेनेटिक लेवल एट दैट लेवल दैट if the self pollens, same flowers pollen is moving to the stigma, they will not grow, they will not germinate। उस लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे थोड़ा सा स्टिग्मा ने क्या कर दिया, अपने आप को चेंज कर दिया, तो पोलन्स यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए तो वो जर्मिनेट नहीं हो, ऐसा उन्होंने सेटअप किया है। और इस प्रॉपर्टी को, इस डिवाइस को आप बोल रहे हो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। दैट मीन्स द device the plants are using, in which if the self pollen is moving to the stigma, this stigma is not going to germinate these pollens. Why so? Because stigma has changed its genetic level at little level so that the pollens cannot grow on it। और ऐसे करने से हुआ क्या, प्लांट किसको प्रमोट कर रहा है, अभी ये प्लांट किसको प्रमोट कर रहा है, ये क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट कर रहा है, सेल्फ को तो प्रमोट कर नहीं रहा है, ठीक है। और उसके बाद फोर्थ पॉइंट, सबसे लास्ट वाला पॉइंट क्या है, सबसे लास्ट वाला पॉइंट है उस पैराग्राफ में, दैट इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स और द प्लांट्स। के बेटर है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स ही क्या कर लो,
फ्लावर्स ही कैसे ग्रो करो, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कर लो। और एग्जाम्पल क्या है इसका, इसका एग्जाम है पपाया। एग्जाम्पल इज पपाया। पपाया में होता क्या है, पपाया में दो टाइप के प्लांट्स होते हैं, एक होता है मेल प्लांट और एक होता है फीमेल प्लांट। तो मेल प्लांट पे मेल फ्लावर्स होंगे, मेल फ्लावर्स, और फीमेल प्लांट पे फीमेल फ्लावर्स होंगे। और जब प्लांट्स अलग हो गए, जब प्लांट्स अलग हो गए तो क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस है। सेल्फ तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि एक फ्लावर में एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, आइदर इट इज मेल और फीमेल, तो दोनों में से एक है। तो अगर मेल प्लांट है तो मेल फ्लावर होगा, फीमेल है तो फीमेल होगा। और यहाँ पे प्लांट्स अलग है, स्पीशीज तो एक ही है पपाया, लेकिन प्लांट अलग है। और प्लांट यही चाहता है कि प्लांट अलग हो, और प्लांट अलग होने से क्या होगा, जीन्स अलग होंगे, और जीन्स अलग होंगे तो वेरिएशन आने के चांसेस होंगे। और प्लांट यही चाहता है, और प्लांट इसको प्रमोट करता है, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। ठीक है, तो हियर वी हैव कंप्लीटेड दीज 4 पॉइंट्स एंड द टॉपिक वाज आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। याद रखना, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में पहला पॉइंट तो इनब्रीडिंग वाला याद रखना है जो सेल्फ पॉलिनेशन से रिलेटेड है। फिर ये 4 पॉइंट याद रखना है, रिसेप्टिविटी जहाँ पे मैच्योरिटी की बात हो रही है, दूसरा पोजीशन चेंज करने पे क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट कर रहा है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, वो स्टिग्मा ने अपने आप को ऐसा बना दिया कि वो खुद के पोलन्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, वो दूसरे को ग्रो करेगा, यहाँ पे दूसरे पोलन्स आएंगे तो ग्रो करेगा, खुद के पोलन्स को ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, यूनिसेक्सुअल तो फ्लावर ही यूनिसेक्सुअल है, प्लांट ही यूनिसेक्सुअल है, तो उसमें कोई चांसेस ही नहीं है सेल्फ पॉलिनेशन के। ठीक है, तो ऐसे ये वाला टॉपिक हमने कंप्लीट किया। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो, so that I can make a few more, these type of topics I will take from the NCERT, and I will make few more new videos. Okay, thank you.